92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और हम बात कर रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर बिग टॉकीज पर। और हमारे आज के मेहमान हैं जैकी श्रॉफ, जिनकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है ब्रदर्स। Hi guys, it's alright. Don't get excited, man. Hi, केम छो? एकदम मजामाच हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो आज का जेनरेशन है आपको देखकर बहुत एक्साइट हो जाती है। एक बार मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन ने भी मुझे कहा था कि जैकी श्रॉफ जिस तरह से आंसर देते हैं हम लोग को उनसे सीखना चाहिए। पहले तो मैं इतने बड़े इंसान का पैर पड़ता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत चाहते हैं वो भी। मगर उन्होंने ये कहा है तो एक फेदर है मेरे कैप पे। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ से सीखी और फिर एरिया की लड़कियों से सीखा। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होता तो मेरे पास आती थी। मेरा हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप लोगों को दिखता नहीं दोस्तों, मैं अपने कलाई से अपने शोल्डर तक दिखा रहा हूँ, जॉइंट यहाँ से यहाँ तक की राखी भर जाती थी। तो उनको जब भी प्रॉब्लम होता था तो जग्गू ही दिखता था, जग्गू दादा, जग्गू को बोलो, जैकी को बोलो। तो वहाँ से सीखा और लोगों को देखता था, उस प्यार की नज़र से देखता था, उनकी आंखों में देखता था जब देखता था तो। मगर इस वक्त काले चश्मे पहने हैं। आपकी नज़र बहुत तेज है। क्या था? आपकी बिंदिया, आपकी आंखें, आप जिस तरह से अपने आप को पेश आती हैं, आप हमारे सीनियर हैं, हम आपकी कदर करते हैं। मैं आपसे आंख मिलाने में ज़रा सा हाय मेरा शर्मीला जग्गू मेरे से शर्माता है। निकाल देता हूँ। नहीं, पहन के भी रखो, आप पहन के और भी हैंडसम ज्यादा लगते हो। So sweet, I think. Thank you. चैनल चेंज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज का हमारा शो बिग टॉकीज का सबसे बेहतरीन शो होने वाला है। 1 घंटे में जैकी श्रॉफ अपनी जिंदगी के बहुत सारे राज खोलने वाले हैं और हमें बताएंगे कि जब कभी वो कोई पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले किचन में जाकर स्टाफ से क्यों मिलते हैं। सुनते रहिए बिग टॉकीज मेरे यानी भावना सोमाया के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सुमाया, जो जैकी श्रॉफ के साथ उनकी छत्र छाया में मैं भी खूबसूरत बन गई हूं। आपने चौल से शुरुआत की, उस एरिया के आप बन गए जग्गू दादा। फिर आपने बहुत सारी प्रोफेशंस में ट्राई किया। आप बहुत अच्छा बैंगन भरता बनाते थे, आपने सोचा कि आप शेफ बनोगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जी। फिर आपने सोचा आप फ्लाइट पर्सर बनूंगा, फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हिस्ट्री हो गई। आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने और बातें कर रहा हूँ जैसे कि ये मेरा हक है। हक तो बिल्कुल है। नहीं मेरी जान, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। कितने साल हो गए स्वामी दादा और हीरो को लेकर? 33 इयर्स हो गए। मैं मजा आया। सोचा था जैकी क्या 33 इयर्स पहले कि इतना लंबा सफर रहेगा? कभी सोचा ही नहीं ना भावना, तो मेरे को जानती ना, मैं सोचता हूँ जो आता है वो करता हूँ, जो मिलता है वो लेता हूँ। एक फकीर है, फकीर रहूंगा, फकीर मरूंगा। आप बहुत स्टाइलिश फकीर हो। बांधनी का दुपट्टा आप गले में बांधकर शर्ट के ऊपर एक स्टेटमेंट करते थे और शायद इसीलिए मॉडल बन गए। उसके बाद आप पार्टी में जब जाते हो, पार्टी में जाता हूँ तो पार्टी में पहले होस्ट को नहीं मिलता हूँ, पहले किचन के स्टाफ को मिलता हूँ जी, बराबर भिड़ो। और फिर होस्टेस मेरी पार्टी में आए हो, माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना पड़ता था कि प्लीज मैंने आपको बुलाया है, यहाँ सोफे पे बैठो। देखो यार दोस्तों, मुझे बुलाया करो। होस्टेस और या होस्ट हो तो जानते हैं ना, आंखें मिल जाती है, मगर उनसे मिलाने जाता हूँ जो मुझे देख भी नहीं पाते। किचन में पहले जाता हूँ, जो खाना खिला रहे हैं, अपने वेटर से उनको मिल लेता हूँ, फिर सबको मिलके, होस्टेस को मिलके फिर मैं घर चला जाता हूँ। मुझे मगर फिर भी बुला लिया करो यार। बुलाने का फायदा क्या है? फायदा किचन वालों का फायदा, वेटरों का फायदा, नहीं सब लोगों का फायदा। उन लोग खुश, उनमें एनर्जी आ जाती है, आपके पार्टी में रौनक आ जाती है, उनके सर्विंग में पावर आ जाता है। और किचन सफाई भी होती है कि जैकी आके झाड़ू मार के क्या देख के आंखों से सबके नाखून कटे हुए हो, कहीं गंदा ना हो। मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ, मैं इन्हीं के साथ बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है भावना जी। और आप मुझे भावना जी कब से बोलने लगे? प्यार से बोला भी।
हाँ वो ठीक है। वापस लौट कर जानेंगे कि वो कौन से सुपरस्टार थे जिन्होंने जैकी श्रॉफ को शक्ति कपूर का चमचा बनने का रोल दिया, और जैकी श्रॉफ खुशी खुशी मान गए। 92.7 बिग एफएम पर बिग टॉकीज मेरे यानी भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे आज के मेहमान हैं मेरे खास जैकी श्रॉफ। सुभाष घाई ने आपको हीरो इसलिए दी क्योंकि वो दौर था स्टार सन्स का। सारे बाप अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे। सुनील दत्त, संजय दत्त को, राजेंद्र कुमार, कुमार गौरव को, धर्मेंद्र, सनी देओल को। सुभाष घाई ने कहा मैं एक ऐसे लड़के को ब्रेक दूंगा और हीरो बनाऊंगा जो है ये चौल का लड़का, 3 बत्ती में जो रहता था। फिर क्या हुआ? बात ऐसी हुई कि मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया था देव साहब के बेटे से मिलने के लिए। सुनील आनंद साहब से मिले, उन्होंने देव साहब से मिला दिया। देव साहब से मिलने के जिस दिन मिलने गए तो बड़ा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि हम बहुत बड़े फैन रह चुके हैं उनके और आज भी हैं। कौन नहीं है? और कहीं पे आप में देव साहब की झलक भी दिखती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द एनर्जी, द चार्म। मुझे खालिद मोहम्मद साहब ने भी जो वो जब लिखे थे, उन्होंने रिव्यू लिखा था जी। खालिद मोहम्मद साहब ने बोला था कि देवानंद लुक लाइक। मुझे इतना अच्छा लगा था, मुझे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा था जी। मैं कि तो मुझे देव साहब की तरह बताया उन्होंने, इतना बड़ा इज्जत देना बॉस। एंड देव साहब को जब मैं मिली थी तब उन्होंने कहा there is something about Jackie and I can see it's so similar, you know. Yeah, man, he loved me. You know, when I realized that he really cares for me. First of all, जब मैं गया खीरा नगर में वो सीढ़ी पे चढ़ के लाल रंग की सीढ़ी थी। ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। एक 40 का बच्चा एक छोटी सी खोली में रहता, 10 के घर पे। देव साहब ने ऑफिस पे बुलाया मुझे। जब मैं गया और खड़ा रह गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आज भी खड़ा हो गए। ये देखो भाई, दिख नहीं रहा आप लोगों को मगर खड़े हैं। तो वहां जब गया तो देव साहब देखे, बोले अरे जैकी कम ऑन, सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, आई विल गिव यू अ रोल। ऐसे खत्म लाने बाजू में खड़ा था, मैं देख के मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है बॉस। You know what will happen to a guy coming from 3 बत्ती। तो वो तो मैं तो हिल गया था बॉस। और उन्होंने मुझे रोल दे दिया और पैरेलल एक्टर का रोल था। मैं बोला वो सेकंड लीड है, वो आपको दे रहा हूँ। मैं बोला गॉड, मैं गया माँ को बोला माँ मेरे को सेकंड लीड का रोल दे। वो साहब ने दे, मेरा माँ इतनी खुश, मैं खुश। हफ्ते बाद फोन आ गया। हफ्ते बाद फोन आने के बाद में बाबा ने बोला कि वो रोल मिठुन दा को दे दिए क्योंकि मिठुन दा के डेट्स मिल गए, बट तुम्हारे लिए और एक रोल है, शक्ति कपूर का हेंचमैन, उसका चमचा बना दिया। माय गॉड। मगर ब्लेसिंग थी। देव साहब का स्माइल करके था डुप्लीकेट, वो मुझे फेंकना था, उसका गला पकड़ के मुझसे होए ना। मैं तो स्ट्रीट फाइटर हूँ, मार खाता हूँ, मारता था, गिरता था, रियल गिरता था। तो ये तो आर्टिफिशियल चीजें हो रही है। सही है। तो वहाँ मास्टर भड़क गया और गाली क्या कर सब ये सब दे दिया XYZ। देव साहब ने वहां से बोला टेक इट इजी, नया लड़का है यार, सीख जाएगा, टेक इट इजी। So I said, man, such a big man, and standing up for me, a little junior artist. I mean, इतना बड़ा स्टार और इतना प्यार एक जूनियर आर्टिस्ट को। तो मैं उस दिन से वो भी सीख लिया जो मैं माँ से सीखा था, वो मैंने देव साहब से भी सीखा। To respect people, to love people, to be humble, to be grounded. उड़ के कहाँ जाओगे, खबर में जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई सोचते भी नहीं आजकल। देव साहब बर्थडे चले जाता है, डेथ एनिवर्सरी चले जाती है, मेरे दिल में रहता है, कुछ लोगों के दिल में रहता है, मगर उस तरह से जिस तरह से इंडस्ट्री को एक सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे हम लोग हैप्पी फ्रेंड्स डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी दिस डे, नॉनसेंस दिस गाइस गो ऑन डूइंग इट। सबके डेट्स, बर्थडेट्स और उनके डेथ एनिवर्सरी, वो उसके अंदर कुछ तो करो। एक SMS तो भेजो, एक गाना तो उनका भेजो। ये सारी चीजें हैं ही नहीं यार, इसीलिए उड़ के कोई फायदा नहीं है। जहाँ है जितना है सही है। इतनी गहरी बातें करते हो, शायद इसीलिए गहरी दोस्ती भी समझ पाते हो। आप कहीं जाइएगा नहीं, जैकी श्रॉफ अपने 2 खास दोस्त अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पोल खोलेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर बिग टॉकीज मेरे यानी भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं
बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। I'm भावना सुमाया on 92.7 Big FM and you are listening to Big Talkies और हमारे आज के मेहमान है जैकी श्रॉफ। अनिल के साथ आपकी दोस्ती हुई थी शायद 80s में, मिलते नहीं हो इतना ज़्यादा, मगर आपको याद है ना आपकी जीन्स पहन कर जाता था वो। जब आए थे वो अपना मशाल की शूटिंग करते थे, उस वक्त उनकी माशुका आज उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी, वो आते थे हमारे एरिया में उनको मिलने, वहीं रहते थे हम नेपेंसी रोड पे। हमारी एक बहुत बड़ी गैंग थी, 35-40 लोग होते थे, मोटरसाइकिल पे बैठे रहते थे और वो वहाँ से गुजरता था। एक बार गाड़ी रुका दी, बोला यार मेरा रोल है मशाल में तेरे जैसे ही कपड़ा पहनना है मुझे, यार ये जीन्स कहाँ से लाया, ये बूट्स कहाँ से ली और ये सारी चीज़ें। बोला सेम मैं कपड़ा पहनने वाला हूँ। तभी जाके मुलाकात हुई थी। हम जब माथेरान जाते थे तो हम लोग बाइक हमेशा उसके कॉलोनी में रुकाते थे, उनके माँ का हाथ का खाना खा के फिर हम लोग आगे बढ़ते थे मैत्री कॉलोनी चेंबूर में। तो तब से दोस्ती है। ही इज टू मच इन लव विद हिमसेल्फ, दैट्स ओके। अपने से बहुत प्यार करता है, वो करना चाहिए। मैं टोटली ऑपोजिट हूँ, मैं लोगों से प्यार करता हूँ, वो अपने आप से करता है, इसलिए हम लोग की बनती है शायद। इतने सारे हीरो के रोल करने के बाद मैं देख रही हूँ कि आप कितना कॉफी एंजॉय कर रहे हो अपनी। ज्यादा मत पीना भिड़ू, लिवर के अंदर 2 बॉटल पानी लगते निकालने को कॉफी। ऐसा सुना है, मालूम नहीं, मेरे को बोलना नहीं कि तूने बोला। बहुत सारे रोल्स में आपने हीरो बने, बहुत सारे आपने 2 लीड्स की फिल्में की, अनिल कपूर के साथ, दूसरे किसी एक्ट्रेस के साथ भी, और बहुत खूबसूरत फिल्में हैं, राम लखन, परिंदा, अग्निसाक्षी, द लिस्ट इज एंडलेस। जब सुभाष घाई ने आपको यादें के लिए बुलाया तब सबको ऐसा लगा था कि जैकी श्रॉफ बहुत जल्दी मान गए बाप के रोल के लिए। मेरे को क्या फर्क पड़ता है बड़ू, खड़ा हो जाता हूँ तो दिख जाता हूँ, बोलता है तो लोग सुनते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो सुभाष जी ने आके खड़ा कर दिया था, हीरो बना दिए थे। उनके दिल में आया कि ये बाप का रोल अच्छा कर सकता है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। एक इज्जत अफजाई होती है बड़ों के लिए, जिनने आपके सामने मुझे खड़ा कर दिया, एक 40 के लड़के को हीरो बना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आप बाप का रोल है, ये मैंने आपके लिए लिखा हूँ, और मैं अपना शाना बन के बोलूँ कि नहीं मैं बाप की उम्र का नहीं हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें, मैंने किया। कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है यार, नहीं होता तो 3 बत्ती पे रहता ना भावना जी। आपको गुस्सा आता है? बड़ा मजा आता है गुस्सा करने में ना। हाँ, एक दिन संजय बाबा, लीला बंसाली साहब भाग गए थे, परिंदा की डबिंग कर रहा था मैं। अपने आप पे गुस्सा निकाल रहा था कि वापस कर मेरा बचपन, मेरी जवानी जो जेल के अंदर में खटी, वापस कर। तो मैं अपने में लगा हुआ था, बराबर आ नहीं रहा था, तो मैं बोला वो XYZ। थोड़ी देर के बाद मेरे को साउंड रिकॉर्डर्स ने बोला योर असिस्टेंट डायरेक्टर इज गॉन। मगर एक आप हो जो अपने आप को डांटता है, खासतौर पे जब आपका शॉट ठीक नहीं होता है। जी मैं डांटता हूँ। और एक दूसरी है जो आपकी भी सहेली है, मेरी भी सहेली है, डिम्पल जी। डिम्पल कपाड़िया तो जगह हाथ दे ताली। डिम्पल तो जूता निकाल कुर्सी को मारती है। Why are you not doing the shot well? अरे मगर वो कुर्सी का क्या? तुम लोग दोनों पागल हो क्या? यार ये लाइन में हम आए हैं, ये नहीं कहते कि सब है, मगर हम तो हैं, समझ ना। इतना बुरा भी मत बन कि शैतान, इतना अच्छा भी मत बन कि भगवान। इंसान बन और नॉर्मल जिंदा रहे, मजे ले, हर मोमेंट का मजा ले। जैसे मैं अभी जैकी के साथ हर मोमेंट का मजा ले रही हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, वापस आकर बताऊंगी कि फिल्म ब्रदर्स ने उनके बचपन के किस हादसे की याद दिला दी कि जैकी फिल्म को मना नहीं कर पाए। 92.7 बिग FM पर मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे आज के मेहमान जैकी श्रॉफ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे आज के मेहमान हैं मेरे फेवरेट स्टार, बहुत सालों से जानती हूँ, जैकी श्रॉफ। जब मैं ब्रदर्स के ट्रेलर पे आई थी जी, और सबसे बातें हो रही थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, अक्षय कुमार थे, अपने प्रोड्यूसर करण जौहर थे और आप थे। सब कोई सवाल जवाब किया जा रहा था, सब अपने जवाब दे रहे थे, ठीक था रिएक्शन। आप जैसे ही जवाब देते थे तो ऑडियंस में एक तालियां बजती थी। ऐसा आप क्या कह रहे हो उनसे कि वो तालियां बजाते रहते? मेरे को नहीं मालूम, कुछ समझ में आता है तो बोल देता हूँ। कोई सिखाते कहाँ है, ये तो जिंदगी सिखा देती, मगर मैं सीखा ही क्या। 11वीं पास हूँ
तो लोअर मिडिल क्लास का जो मेंटालिटी है मेरा जाएगा नहीं। आपको पत्नी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मिली। हमेशा ऑपोजिट ही मिलते, ऐसा सुना है। अच्छा बिडू, ब्रदर्स में तो आपका जो रोल है ना एकदम टाइगर का, बता दो। जब ब्रदर्स पिक्चर मेरे पास आई तो मुझे मेरा भाई याद आया। जो मैं 10 साल का था तो उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। दरिया में किसी को बचाने गए, वो बिना स्विमिंग जाने। उसे कहते हैं एक्चुअल ब्रदरहुड। उनका रिश्ता ना भी हो मगर किस हिसाब से अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दे दी उसने। दैट्स कॉल्ड रियल ब्लड ब्रदर्स, ब्रदरहुड। ये ऐसे होते हैं ना, वो सारी बातें उनमें थी। बिसाइड्स द पॉइंट, ब्रदर्स जब पिक्चर आया मेरे पास तो पहले सोचा नहीं करूँगा मैं। मेरी वाइफ ने बोला नहीं करो, अच्छी पिक्चर है। क्योंकि एक तो धर्मा प्रोडक्शन इतना बड़ा है, अच्छी पिक्चरें देता है। उनके डैडी मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे टाइगर बोलते थे। तो उनके बैनर में काम करना मतलब एक इज्जत अफजाई हमारी वो कर रहे हैं। उसके बाद में करण मल्होत्रा, जिसके एकदम रेट्रो थिंकिंग है पर एकदम कंटेम्प्रेरी स्टाइल में खेलता है। तो मैंने आंख बंद करके बिंदास काम किया, कान खुला रखा, डायरेक्टर को जो चाहिए वैसे मैंने परफॉर्म किया। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस इस पिक्चर में जो है, जो 33 इयर्स के करियर में मैं ऐसा कभी इतना हैवी, इतना पंचम सुर में मैंने काम नहीं किया। बोथ द किड्स, अकी एंड सिड, दे आर फैंटास्टिक। अकी रियली केयर्ड फॉर सिड मल्होत्रा। सिड मेरे दोस्त की तरह हो गया। I let him just play around, open up. I kept fumbling. He gave one of his best performances, I think. For me, I'm saying I have given one of the best performances over the period of time, the 100, 200 films that I've done. And we are proud to be part of Brothers. तो जैकी श्रॉफ को मैं शुक्रिया अदा करूंगी जैकी श्रॉफ की स्टाइल में। बिडू, आज जो तू आया है ना आज हमारे स्टूडियो में, बड़ा मजा आया मेरे को। और आते रहो ताकि मैं भी कुछ सीखूं और लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आऊं, क्योंकि गुस्सा और एटीट्यूड तो मेरे नाक पे रहता है। परी की तरह मैं उड़ जाऊं इसके पहले मुझे ह्यूमन बना दो। भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे यहाँ बुलाया। आपको मैं हमेशा चाहता हूँ आपके ड्रेसिंग को, आप जिस हिसाब से पेश आती हैं, आपकी जो इज़्ज़त है हमारी इंडस्ट्री में। जब मुझे बोला कि बिग एफएम पे भावना जी के साथ में, मुझे यकीन नहीं हुआ कि रेडियो पे मैं भावना जी के साथ बात करूँगा। आप बहुत प्यारी तभी भी, आज भी और हमेशा रहेंगी। शुक्रिया। बिंदास भिड़ो, बिंदास रहने का। तेवर को नाक पेच रखना और बाकी उड़ के कहीं नहीं जाएगी तो सबको उड़ा देगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।